वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझसे प्लीज़ मत पूछिएगा कि कहाँ थी अनुषे क्योंकि मैं जो है ना बहुत बिजी थी, कुछ घर के काम वगैरह करवा रही थी और उसी में ही, और सैलून भी मेरा इतना काम पेंडिंग पर था। तो आज जो है फिर मैं सैलून आई हूँ। मामा लोगों ने पीछे हैंडल कर ही लिया था हर चीज़, डेफिनेटली वो लोग कर लेते हैं। तो बस इसी तरह से जो है ना अब मैं फ्री हो गई अपने कामों से। व्लॉग भी इतने दिन से मैंने नहीं डाला था। तो आज जो है ना मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त आ रही है हेयर डाई करवाने मुझसे। और फिर मैंने कहा आज तो मैंने जाना ही जाना है, और मैं बिल्कुल फ्रेश वगैरह होगी। अभी मैंने सुबह की आई हुई, मैंने एक ब्राइड रेडी की है। आप लोगों को भी ना आगे हाईलाइट्स दिखाऊंगी ब्राइड की भी, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी जो है ना जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं क्योंकि वो आने वाली है, ठीक है। और उससे पहले जो है ना अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस। इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे आजकल। बहुत जल्दी आप लोगों को जो है ना अच्छे अच्छे सरप्राइजेस भी दूंगी। तो समझ तो आप लोग गए होंगे, लेकिन जब नहीं भी समझ आए तो इट्स ओके, मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो बस इसी तरह से जो है ना अब रेडी शेडी होते हैं उसके आने से पहले, क्योंकि मैंने उसे 2 बजे का टाइम दिया था और 2 बज ही गए हैं तकरीबन। तो और वैसे भी अब वीकेंड स्टार्ट हो चुका है क्योंकि कल थर्सडे है ना, तो सर्विसेज आज से ब्राइड्स की रेडी हो स्टार्ट हो गई हैं जो इस वीकेंड पे तैयार होंगी इंशाल्लाह। तो बस उसी में जो है ना मसरूफियत हो जाती है क्योंकि हमारा फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये सारा हेयर वर्क होता है। तो फिर उसके आगे पीछे जो है ना, लेकिन आजकल शादियाँ हॉल्स की पता बुकिंग्स तो मिलती नहीं है, तो लोग जो है ना कर लेते हैं। स्मीन मेरी प्लकिंग भी होने वाली है। और जी आप लोगों ने जो है, आप लोग तो स्मीन के फ़ैन हो गए हैं, ये तो कोई बात ना हुई। मतलब कि इतना अच्छा, मैं जो है ना हफ्ते में एक ट्यूटोरियल जो है ना दे ही दिया करूँगी स्मीन के साथ। मैं जो है ना मिस रोज़ अप्लाई कर रही हूँ अभी। स्मीन को मिस रोज़ बहुत सूट करता है और उसे बहुत पसंद भी है। तो फिर मैं जो है ना यहाँ पे जब भी आती हूँ यही यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं भी सोच रही हूँ अच्छा तो है, ये तो कोई बात नहीं है, आप कैजुअली यूज़ कर सकते हो मिस रोज़। तो मेरा दिल है मैं भी मंगवा लूँ इसका जो है ना ये वाला प्रोफेशनल मेकअप वाला जो है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे वैसे ये होता मेरे बैग में ही है हर वक्त, इनका सुनना लेना। तो बस अभी जो है ना रेडी शेडी होते हैं और उसका काम है, आज वो भी दिखाऊंगी, थोड़ा फन करेंगे। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है। मैं ना बस जल्दी जल्दी, मैं ये 2 दिन में मतलब कि घर की जो है ना सारी सेटिंग वगैरह करवाई थी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी हर चीज़ माशाल्लाह। तो वो जो है ना मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं अब जब मेरी शादी हुई थी तो तब पोर्शन सारा खाली ही था। तो फिर मैं गई, तो उसके बाद फिर गर्मियाँ आ गई थी और मतलब कि हम लोगों ने वो पोर्शन ऐसे यूज़ ही नहीं किया। तो अब जो है ना वो सारा इंटीरियर करवा रही हूँ उसका बहुत अच्छा सा। तो बस ना मैं उसी में बिज़ी थी, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कुछ पसंद कर रही हूँ। तो इसीलिए जो है ना मैं फिर व्लॉग कर ही नहीं सकी थी। हालांकि मुझे सबके मैसेजेस आए थे व्लॉग नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं भी इधर ही हूँ, आप लोग भी इधर ही हो, व्लॉग तो आता रहेगा। लेकिन जो है ना ये काम बहुत ज़रूरी था जिसकी वजह से मैं सैलून भी नहीं आ सकी थी। तो बस इसी तरह से जो है ना, चलो कोई बात नहीं, काम भी साथ साथ ही होने चाहिए क्योंकि अब आगे विंटर सीज़न है, फिर सर्दियों में ही मज़ा आता है। वैसे ओके आईब्रोज सेट करती है, आईब्रोज मेरे वैसे भी होने वाले हैं। इसी दौरान जो है ना मामा ने भी हमारी दावत की थी, बट मैं उसका भी व्लॉग इवन नहीं कर सकी, बस मसरूफियत थी ऐसी हो गई थी। चलो चलें जी। यार मेरे जो है ना कपड़े आ गए हैं बड़े प्यारे डिज़ाइन होकर, जो है ना वो मैं आज अब टेलर से आए नहीं है, मुझे बस टेलर ने ये बताया कि स्टिच हो गए हैं। तो मैं जो है ना आज वो भी लेती हूँ और आप लोगों को ना उसका भी व्लॉग मैं जो है ना आज दिखाती हूँ लाजमी, ठीक है। बड़े प्यारे ही सिलाई किए होंगे इंशाल्लाह। कितनी लड़कियों को टेंशन होती है ना कि कपड़े अच्छे स्टिच हो जाएं, और वो क्या बात है ना, ना हम लोग रजती हैं कपड़े ज़्यादा लेके। तो अभी मैं मतलब कि वो मैंने सूट लिए हैं, मुझे और इतने पसंद आ गए हैं, फिर मैंने कहा यार, और वैसे भी अब तो हर जगह सेलें लग गई हैं यार, सेल वगैरह। अच्छा मैं सोचती हूँ सेल अगर कहीं किसी ब्रांड पे लगती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा
1000-1500 डिस्काउंट होता है और हम लोग कितनी सेटिस्फाइड होकर कहते हैं हम सेल से ले लें। 1000-1500 एक बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं है। तो अभी मुझे जो है ना मैसेजेस आए हैं, तो मैं मम्मा से कही थी मामा मुझे मैसेजेस आ गए, ऑब्वियसली ब्रांड्स वाले आपको बता देते हैं। तो मामा कहती थी अब जो है ना तुम ज़रा सुकून का सांस लो, कार लाते ला। तो अभी जो है ना, लेकिन जो है ना मैं तो नहीं घर टिकूँगी, मेरा दिल करेगा तो मैं जाकर कुछ अच्छा सा कर रहूँगी। आज मेरा दिल कर रहा है वैसे ना मार्केट भी जाएं, तो अगर मैं गई ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर जाऊँगी, ठीक है। मेरे ना अपनी न्यू वैनिटी सेट करवाई है बहुत अच्छी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। इस सेटिंग करके काफ़ी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाली, इंशाल्लाह कंप्लीट हो ले तो फिर मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। मस्कारा अब लगा ले, मैंने अपनी एक्सटेंशंस उतार दी थी, तो अभी फिर इतना दिल कर रहा है, मतलब कि जब उतार देती हूँ तो फिर लगी हुई तो बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं मैं उतारती क्यों, लेकिन एकदम से मैं कहती हूँ बस अब रिमूव कर दो इसको। तो अभी जो है ना मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी फिर आईलैशेस एक्सटेंशन करूँ, बट ये अब कर लूँगी, किसी मौके पर कर लूँगी। अभी जो है ना मेरा बिल्कुल मूड नहीं है करने का। या अल्लाह मियाँ मैं बस तैयार हो रहा हूँ, फिर ही मेरी दोस्त नाजिल हो। अच्छा मैंने अपने आईज पर जो है ना, आप कोई भी ले लो, उसका क्या कहते हैं, आईब्रो किट में से कोई भी कलर ले लो, ये किस ब्यूटी की है लेकिन रिवाज की बहुत अच्छी है, आप लोग वो भी ले सकते हो, वो मार्केट से इजीली अवेलेबल है। वैसे मैं आप लोगों को ज़्यादातर वही चीज़ें बताती हूँ जो आप लोगों को मार्केट से भी ईजीली मिल जाए, ऐसे ही है ना। मैं तो खुद ढूंढती रहती हूँ यार कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट से इजीली मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है। फिर ऑनलाइन, मुझे बस ऑनलाइन और कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो 200 डिलीवरी का देना पड़ता है ना, ये नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता मुझे ये। तो मैं वो 200 की वजह से ना बहुत कुछ कैंसिल भी करा देती हूँ कि हैं लाइक मुझे अब एक 149 रुपीज़ की एक चीज़ पसंद आई है, बट मैं वो नहीं मंगवा सकती कि मैं क्यों दूँ 200 उसका, तो इसलिए फिर मेरी वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। अभी ना मैंने समीन से कहा है कि वो कॉलेज से आई है तो बिल्कुल रफ टफ हुई है, मैंने कहा जाओ रेडी होके आओ, मेरी फ्रेंड आ रही है। समीन समीन करती है तुम इतनी बुरी लग रही हो, कहती है अच्छा मैं होके आती हूँ, वो आएगी उसे बिठाना ये वो, उसे भी मैंने कहा रेडी हो जाओ। ओके अच्छा मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूं, जो अब आजकल ड्रामा चल रहा है, जियो पर चल रहा है आई थिंक, सुन मेरे दिल, माया अली और वहाज खान का। उसमें जो है ना हीरा मानी का करेक्टर, हमशा का करेक्टर तो बहुत ही वो मैनिपुलेटिंग सा है, लेकिन उसमें उसकी पर्सनैलिटी, एक बॉसी लुक और उसके वो हेयर डूज और उसकी ड्रेसेस मुझे इतने प्यारे लग रहे। अब मैंने उसे फॉलो करना है आजकल, मतलब कि इंसान वाकई, मैं कोई ड्रामास बिल्कुल नहीं देखती, कोई भी नहीं देखती, लेकिन ना ये ड्रामा मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। इवन वो जो हानिया आमिर का इतना हुआ है, हम तुम शायद कभी तुम कभी मैं, वो वाला भी मैंने कोई नहीं देखा, मतलब मैंने नहीं देखा वो भी ड्रामा। तो ये ना बस मैं देख रही हूँ सिर्फ हीरा मानी की वजह से, क्योंकि वो टिकटॉक पे अक्सर वीडियोस वगैरह आती हैं ना, इतनी प्यारी लग रही है ना उसमें। मैंने वो लुक जो है ना इंशाल्लाह रिक्रिएट करनी है, मेरे पास ड्रेसेस भी हैं वैसे काफ़ी ज़्यादा, तो वो लुक जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही रिक्रिएट करूँगी। मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी वो ना, उसमें उसके वो बेचारी पे तरस भी आता है, लेकिन अच्छी बहुत बॉसी सी और मज़े की लुक आ रही थी। ये मैंने कलर्स का पिंक कलर लगाया, बहुत ही बुरा है, लेकिन हम जो है ना इसके साइड्स पर करेंगे आउटलाइन, तो ये फिर बहुत अच्छा लगेगा। ये जो है ना ये किसका यार, ये रिवाज का। अब इसको जो है ना साइड्स पर करते हैं।
अच्छा देखिए, मेरे लिप्स जो है ना ठीक लग रहे हैं, ठीक है ना। मैंने ये ब्राउन शेड, ये बहुत प्यारा है यार। इसके जो है ना, ये देखिए कोई टैग भी, ये इतना पुराना है ना। ये मैंने अपने लिए लिया था और बहुत, सिर्फ ये ग्लोज की वजह से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हेयर ट्रांसपेरेंट ही था, तो मैंने ना फिर ये ब्राउन कभी यूज़ नहीं किया था, अब करती हूँ ये। ओके। और जो है ना, कैसे लग रहा है मुझे बताइएगा। मैंने हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया और अब मैं उससे कॉल करती हूँ, लेट क्यों हो रही है। फिर आज मेरा दिल है कि मैं फ्री हूँ और मैं मार्केट जाऊँ और मैं अपना जो है ना कोई काम शाम कर लूँ। यार मेरा दिल कर रहा है मैं ना वेलवेट के सूट्स लेकर ना प्लेन और उस पर डिज़ाइनिंग करूँ कैजुअल पहनने के लिए। और मेरी आंटी मुझे कही थी, मामा तुम्हारी शादी के कपड़े हैं तो सिंह वेलवेट के सूट वो पहनो। अब वो तो फैंसी है ना, वो मैं कैजुअल तो नहीं पहन सकती हूँ। तो इसलिए जो है ना, मेरा वैसे भी दिल कर रहा है कि प्लेन वेलवेट के सूट्स लेकर ना उनको मैं डिज़ाइन करूँ अच्छा सा हल्का फुल्का कुछ, क्योंकि लेसेस इतनी प्यारी प्यारी बाजार में आई हुई हैं ना, मैं देख कर आई थी। तो वो सूट मैं डिज़ाइन करूँगी इंशाल्लाह, करने हैं। तो मेरा दिल कर मैं बाज़ार जाऊँ, वेलवेट के इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं वो लूँ, तो फिर वो अच्छा सा डिज़ाइन करूँगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से उसे मैंने डिज़ाइन कर रही हूँ और मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना, आप लोग भी बनाइएगा, अच्छा लगता है घर में पहनने के लिए ना। चलिए मैं उसको कांटेक्ट करती हूँ। और बाहर अभी हेयर डू हो रहा है, हेयर वर्क एक हो रहा है और उसके साथ साथ ब्राइड की सर्विसेज हो रही है। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, ये जो है ना मैं बैग में ही हमेशा रखती हूँ, क्योंकि ये मैं एक दिन अपने बैग में रखी थी। मैंने कहा ये ना मैं ही ले लेती हूँ, स्मीन के पास इतना होता है तो ये तब का बैग में ही है। घर जाके भी मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं घर जाके अपनी चीज़ों को इस तरह से कर लूँ। और मैं सुबह भी सुबह सुबह उठी हूँ, लाइक मैं पिछले 3-4 दिन से, कैन यू बिलीव दैट, मैं 9 बजे उठ रही हूँ और सुबह 9 बजे उठ जाती हूँ। कुछ बैंक के काम थे वो कम मैं ख़त्म कर रही थी और इसी तरह से घर में मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे, तो मैं 9 बजे उठ जाती थी। और फिर रात को मैं फिर सो भी डेफिनेटली जल्दी जाती थी। तो ये था कि आज भी मैंने कहा तो आराम से सोऊंगी, लेकिन जो है ना आज मामा की कॉल आ गई कि ब्राइड है आ जाओ। तो फिर मैं जो है ना फिर 11 बजे उठ के सलोन आ चुकी थी और मैं फिर यहाँ आके रेडी हुई। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना मेरे बैग में ही हो मेकअप की, जैसे फाउंडेशन हो गया, मस्कारा हो गया, ग्लोज हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना मैं अपनी ही यूज़ करती हूँ ना, तो इसीलिए बस ना मैंने, तो घर मेरी चीज़ें जो है ना अभी फिर सजी हुई पड़ी रहती हैं। चलिए आप लोग जो है ना वो ब्राइड को देख लें, उसकी मैं जो है ना ऐड करती हूँ। उसका लहंगा बहुत प्यारा था, MNR का कॉपी था, लेकिन बहुत खूबसूरत किसी ने भी किया था, बहुत अच्छा किया था। तो उसका जो है ना वो आप लोग देखिए। जी ये मेरी आज की ब्राइड का लहंगा था। ड्रेस बहुत प्यारा था, लाइक MNR का जो है ना रेप्लिका शप्लिका ही था। तो लेकिन बहुत अच्छा काम ऊपर बहुत अच्छा किया हुआ था जिसने भी किया हुआ था। तो उसकी ज्वेलरी वगैरह भी फुल लाइक बहुत ही प्रिटी लग रही थी मेरी ब्राइड। और मेरी ब्राइड ने ना स्ट्रीक्स वगैरह ली हुई थी ना, फिर मैंने उसका हेयर डू भी काफ़ी जो है ना वेव्स वाला बनाया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ज्वेलरी मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये ब्राइड ना मेरी लाइक लुक वाइज भी, इसके फीचर्स भी बहुत लाइक इनोसेंट से थे और बहुत प्यारी सी मेरी थी, डोलअप सी। तो उसकी माशाल्लाह तैयारी भी अच्छी हो गई थी, वो खुश हो गई थी। बाकी आप लोग जज करेंगे किस तरह का मेकअप है, क्या चीज़ जो भी सारा है। तो मेरी जो है ना फिर ये इसको रेडी करके फिर मैं रेडी हुई थी। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, फिर मेरी फ्रेंड आ गई है। हम लोग बिल्कुल सडन फ्रेंड्स बने, सडन ही हुआ सारा कुछ, बट गुड फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू समाब, इतना प्यारा सा क्यूट सा केक है यार, बहुत ही प्यारा। जी वो मेरे घर पहली दफ़ा आई थी तो उसने फिर इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया, ड्रेस भी लेकर आई और फ्लावर्स वगैरह जो भी सारा, इतना ज़्यादा प्यार। और ड्रेस बहुत प्यारा है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी। और केक तो आप देखिए कितना क्यूट सा है, बहुत ही प्यारा है। थैंक यू अगेन सिमाब, थैंक यू सो मच। तो हमने जो है ना फिर ये सारी चीज़ें जो है ना साइड पर रखी। हमने कहा टाइम जो है, क्योंकि वो आई भी माशाल्लाह से 4 बजे आकर थी मेरे पास, और उनका जो है ना हमने हेयर वर्क वगैरह करना था और उस पर भी टाइम लगना था। और उसका छोटा सा काका भी घर था माशाल्लाह से। तो उसके जो है ना हेयर पे मैंने कहा चलो शुरू करते हैं काम, अच्छा सा वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस पर भी टाइम टेकिंग है। और वाकई टाइम लगा भी काफ़ी था, तकरीबन 3-4 घंटे तो लग ही गए थे। और 4 घंटे इन सेंस लगे थे ना कि हमने फिर अपनी गप्पे भी कर रहे थे और हर चीज़ जो है ना गॉसिप्स, फिर खाना शाना खाया, इतने में टाइम लग जाता है काफ़ी। तो मैं उसके यहाँ स्ट्रीक्स लगा रही थी। उसने भाई मुझे कहा था अनुषे जो करना है तुमने करना है, जिसने कहा पैड़ा हुआ है, मैंने कहना है अनुषे ने अपनी मर्ज़ी का किया। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो उसका जो है ना फिर मैंने हेयर डाई किया था। हेयर डाई इतना खूबसूरत हुआ है,
इतना खूबसूरत है, लाइक लिटरली बहुत ही प्यारा हुआ है। आप लोगों को फाइनल में दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा था, मैंने अपनी पसंद से किया था, नहीं तो क्लाइंट्स आकर डिमांडिंग ही होते हैं ज़्यादा कि हमें ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा वो चाहिए, मर्च में चाहिए, वीव्ड ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए। तो फिर जो है ना उसका मैंने पेपर लगाए थे और खाना शाना रेडी किया था, रेडी नहीं किया था, बाहर से भाई मंगवा लिया था तो क्योंकि सब ही सैलून में बहुत बिजी थे। और फिर जो है ना हम खाना शाना खा लेते, उसके मैंने पेपर रिमूव कर दिए थे ना, तो फिर पेपर्स क्योंकि टाइम हो गया था। और उसके बाद जो है ना फिर इतने देर में हमने लंच वगैरह किया, लंच ही हो गया था लेकिन हो इवनिंग का गया था। तो जो है ना खाना शाना खा के बहुत ही डिलीशियस था यार। उसे छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी थी काम करके ना, तो ऑब्वियसली नाश्ता वगैरह किया होता है तो बहुत ही जो है ना मज़ा आया था, हमने गर्मा गर्म खाना था ना। फिर खाना शाना खाया। अब आप लोग देख रहे होंगे उसके सर पे टॉवल है, क्योंकि मैंने उसके जो है ना पेपर रिमूव कर दिए थे, कट डाउन मेरा कंप्लीट हो गया था। मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं, इससे बजाय कि हम ना फिर लेट हो जाएं, क्योंकि भूख वगैरह भी लग रही थी। तो हमने भी मज़े से खाना शाना खाया, गपशप की, और यहीं पर ही टाइम ज़्यादा लग गया था। नहीं तो वैसे तो ये काम इतना लंबा नहीं होता है, बस फिर बातचीत करते दोस्तों में हेलो हाय होते काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसी तरह से जो है ना फिर आज का दिन वैसे मेरा बहुत अच्छा था। मैं आज गई भी सैलून, काफ़ी दिन बाद थी और मुझे मज़ा आया काम करने का भी। और ऑब्वियसली फिर मेरी फ्रेंड थी तो मैंने बहुत अच्छा काम और टाइम उसके साथ स्पेंड करना था। अभी नीचे अलग काम हो रहा था, मामा उन्हें ही हैंडल कर रही थी और समीन भी। तो यहाँ पर जो है ना फिर समीन, मैंने और सिमाप ने खाना शाना खाया। वैसे कितना अच्छा लगता है कुछ टाइम बाद अपने आप किसी भी दोस्त से मिल जाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करके आप फ्रेश हो जाते हो, पिछला सारा जो एक बर्डन सा होता है ना वो भूल जाता है इंसान। और जी हमने खाना यहाँ पर खा लिया था, मामा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। फिर मैंने कहा अब चलते हैं यार नीचे, टाइम अब जो है ना काफ़ी हो गया है। तो इसको जो है ना मैंने स्ट्रीक्स पे कलर लगा के फिर मैंने कहा इसको मैं लशिश लगाती हूँ। भाई आई है मेरे सैलून पे, फ़र्स्ट टाइम आई है वैसे भी, और मेरे घर भी फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो मैंने कहा यार चलो ऐसे कुछ गिफ्ट करते हैं। तो फिर इससे ज़्यादा प्यारा गिफ्ट तो किसी लड़की के लिए आई थिंक हो नहीं सकता है। तो फिर ना मैंने उसको लशिश एक्सटेंशंस की, उसने लाइक फॉर 10 डेज़ फॉर अ वीक करवाई थी, ठीक है, उसने लॉन्ग वाली नहीं करवाई थी और बहुत अच्छी लग रही थी उसकी। आप जो है ना नेक्स्ट देखिएगा। मैंने वो जल्दी जल्दी जो है ना, हमने भी आधा घंटा सर पे रखना था कलर, और वही कलर जो है ना मैंने उतना टाइम इसके लैशेस लगाने पे लगा दी। और जी ये हैं फाइनल रिज़ल्ट्स। यहाँ पर ना मैंने इसके हेयर को ड्राई करके स्ट्रेट कर दिया था। इसके बिल्कुल ब्लैक हेयर थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा था व्लॉग के स्टार्ट में कि पूरे ब्लैक बाल थे। तो इसको जो है ना कि इसने फ़र्स्ट टाइम हेयर डाई करवाया था और फर्स्ट टाइम मुझे अपना बेस्ट देना था, क्योंकि ताकि उसका भी दिल करे आगे करवाने को। तो स्ट्रेटनिंग हमने कर दी थी। मैंने कहा तुम्हारे ना मैं वेव्स करती हूँ, वो बहुत अच्छे लगेंगे ना। ऑब्वियसली फिर वेव स्ट्रीक्स में जो है ना कर्ल्स की लुक जो आती है ना स्ट्रीक्स में, वो शायद ही किसी चीज़ में आती है। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ना लग रहे थे, उसका डाई कलर ही बहुत प्यारा हुआ था। बाकी आप लोगों ने बताना है कैसा लग रहा है उसको और कैसा किया मैंने, ठीक है ना। आप लोगों की सजेशंस जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती हैं और इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पर जो है ना उसके देखे मैंने कर्ल्स कंप्लीट कर लिए थे, और इसको जो है ना मैंने अब थोड़ा सा वेव्स में करना था। ऑब्वियसली थोड़ा लूज़ में हमें चाहिए था, बस वेविंग करनी थी। तो मैं उसको जो है ना अपने कॉम से जो है वो खोल रही थी, बहुत अच्छे मोटे मोटे कर रही थी। अच्छा ये जो मैंने इसको पेपर लगाए ना, ये एक बहुत ही टेक्निकल काम होता है। कहीं पे मोटी स्ट्रीक आ रही होती है, कहीं पे बहुत ब्लेंडेड होता है, और ये प्यारा ही बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके फेस पर ज़रा मोटी सी लिट आती है गोल्डन सी, मुझे पर्सनली वो चीज़ बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके कंप्लीट लुक, कितना प्यारा लग रहा है ना। और सबसे बड़ी बात कि वो खुश हो गई थी, उसका जो फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा। हर चीज़ जो है ना वो बहुत सेटिस्फाइड थी कि भाई मुझे बहुत इन्जॉय भी मैंने किया है और मेरा काम भी बहुत अच्छा हो गया है। तो इसलिए वो कह रही थी मैं अब ना चेंज करवाती रहा करूँगी सीज़न टू सीज़न, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने ब्लैक में जाना, मैंने उससे कहा प्लीज़ कोई अब लोकल कलर वगैरह अपने बालों में मत लगा लेना, मैंने जो इतनी मेहनत की है और तुम्हारे बाल भी इतने प्यारे किए हैं, तो लोकल कलर से जो है ना ख़राब ना हो जाए ना। तो इसीलिए फिर उसने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, मैं अच्छे वाला करूँगी अपना हेयर डाई, तो जब भी किया तुम्हारे पास ही आऊँगी ना। और यहाँ पर ना मैंने काम तो सुबह का किया है, हुआ था, थकावट तो नहीं कह सकते, बट जो है ना यहाँ पर मेरी जो थोड़ी बहुत थी भी ना थकावट वो ख़त्म हो गई थी उसका काम देख के, उसका हेयर डाई देख कर।
बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसकी लैशेस भी आपको थोड़ी बहुत नज़र आ ही रही होंगी कि उससे उसने कितना इंजॉय किया, सच में बहुत प्यारी। मैंने कहा चलो तुम एक्सपीरियंस कर लो, तुम्हें इतना शौक है, करवाओ। और यहाँ पे जो है ना मैं साइड लुक से आपको प्रॉपर क्लोज़ दिखा रही हूँ। मैंने कहा क्लोज़ में भी दिखाती हूँ कि देखिए कहीं मोटी वीव्ड आ रही है, कहीं जो है हमने बिल्कुल ब्लेंडेड ली है, कहीं बेबी लाइट सी ली है। और ये इसीलिए इसका अच्छा हुआ है कि इसने मुझ पे सारा छोड़ दिया कि अनुषे तुम अपनी मर्ज़ी से करो, अच्छा हुआ बुरा हुआ कोई बात नहीं, तुम बस अपनी मर्ज़ी से करो। तो बुरा क्यों होना था, अच्छा ही होना था इंशाल्लाह। तो जो है ना उसके अब आप लोगों ने बाल देख लिए हैं, मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक हो गया है। फ्लेक्स कर रही हो तुम। हाँ अच्छी हूँ मैं ना, इसलिए क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू। और जी वो इतने प्यार से मेरे लिए केक लेकर आई हुई थी। मैंने कहा चलो सिमाब केक कटिंग करते हैं, तुम आई हो तो जो है ना अच्छी एक मेमोरी बन जाती है। तो हम जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी तरह जो है ना फिर हमने केक कट किया, एक दूसरे को खिलाया, अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट किया। तो बहुत अच्छी बात होती है कि यही होता है कि आप किसी से अच्छे तरीके से एक दफ़ा बात कर लो, उसका दोबारा भी दिल करे आपके पास आने को, आपसे मिलने को। लाइक हम अब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिले थे, बट हम लोगों की वाइब मैच हो गई और एक दूसरे से हमें प्यार हो गया, दैट्स इट। और इसी तरह आप भी सबके साथ प्यार मोहब्बत बांटते रहें। और जी ये मेरा आज का व्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।